भविष्यनु सुंदर भाए कोई जात नरुति भाए मोहित विषम नहीं को यही विषय सुई हो बहुविधि विनय किन्नति काला प्रगटौ प्रभु कौतुकी कृपाला प्रभु विलोकी मुनि नयन जुराने भयहि काज हरिशाने अधियारति कहि कृता सुनाए कहे बार कहि शराए आपण देह प्रभुहि आन भाति पावो नहीं ते जय वेदिनाथ रोहित मोरा कहु सुवेगी नाश में तोरा निज माया बल देखे विशाला यह हसी बोले दीन दयाला जय विधि हुई परम हित मार्गदर्शन तुम्हारे स्वयं करवण आन कछु वचन में हमारे। अब यहाँ पर नारद जी काम से ग्रसित हो जाते हैं और शील निधि से कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी सुता से शादी करने को बेकल हो जाते हैं। अब इस परिस्थिति में वो सोच रहे हैं जो ये साधु सन्यासी से कौन शादी करेगा। भगवान का रूप मांग लेते हैं, भगवान विष्णु से सुंदर तो कोई है नहीं, तो भगवान की प्रार्थना करते हैं हविष्य न मांगो सुंदरताई, हविष्य उनकी सुंदरताई मांग लेते हैं। कोई है जात गहु अति भाई, और उनके पास जाने में बड़ी समय लगेगा, बुलाते हैं उन्हीं को। मोरे हित हविषम नहीं को, मेरे लिए हविष्य हितकारी कोई नहीं है। यह अवसर सहाय सुई हो। अब ये दिल ही दिल प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान नारायण नारायण करते हुए उनको पुकार रहे हैं। प्रकट हुई बहुविधि विनय किन्नते काला, बहुत तरह से प्रार्थना की भगवान विष्णु की उस समय में। अब प्रकट उपहु कौतुकी के पाला, भगवान विष्णु प्रकट हो गए तो कौतुकी यही कौतुक कह रहे हैं अपने भक्त के साथ। अब प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुराने, भगवान विष्णु को देखकर बड़ी खुश हुए नारद जी, और हुई ही काज हुई हर्षाने, काम होगा यह सोच करके उनको हर्ष हुआ। यह हर्षाने दिल में खुशी, दिल से खुश हुई। अति आवत कही कथा सुनाई, अत्यंत दीनता के साथ उन्होंने अपनी सारी कथा कह दी। और कम कृपा करी हों शाही, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर सहायता कीजिए, मुझको मेरी सहायता कीजिए। अब सहायता के लिए भगवान को बोल रहे हैं। आपन रूप देहु प्रभु मोही, अब अपना रूप हमको दे दीजिए सुंदर सा। आन भांति नहीं पाओते, दूसरे तरीके से मैं उसको पा नहीं सकता। जय विधि नाथ हो हित मोहा, हे प्रभु जिस प्रकार से भी मेरा हित हो, कहूँ सुबेगी दास में तो मैं आपका दास हूँ, हमेशा नारायण नारायण करता हूँ। आप वैसा ही कहो, तुरंत वैसा कहो। निज माया वाला देख विशाला, अपनी माया का प्रभाव देख करके हे हंसी बोले दीन दयाला, दीन दयाल भगवान विष्णु बोले, क्या बोले, जीवित हो परम हित, जिस प्रकार से तेरा परम हित होगा नारद तुम्हारा, हे नारद तुम्हारा जैसे सबसे परम हित होगा। सोई हम करब न आन कुछ, हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे।
वचन न लिखा हुआ, मेरी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब यहाँ भगवान ने उनकी प्रार्थना पर जो कहा, इसके बाद क्या किया, कह भी रहे हैं, ये कुपथ मांगे बोले व्याकुल होगी। डॉक्टर से रोगी जो है कुपथ ही मांगता है, जो उसको नहीं खाना वैसी बात करता है खाने के लिए। अब वैद्य न दें सुनो मुनि योगी, लेकिन डॉक्टर जो है, वैद्य जो है, वो वैसा उपचार नहीं करता है, नहीं देता है वो चीज़ जो कुपथ हो। यही विधि हित तुम्हारा मैट है, इसलिए इसी प्रकार से तुम्हारा हित मैंने बना दिया है। और कहियस अंतर्हित प्रभु भय, यह कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, माया के विवश होकर मुनि जो हैं मूढ़ हो गए, मूर्ख बन गए और समझी नहीं है गिरा निगूढ़ा, और भगवान के निगूढ़ वचन को वो समझ नहीं पाए। गवने तरत जहाँ विसराई, और जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, जहाँ स्वयंवर की भूमि थी वहाँ पर ऋषिदेव पहुँच गए। निज निज आसन बैठे राजा, बहुगुणाव कवि सहित समाजा। अपने अपने आसन पर भिन्न भिन्न प्रकार से राजा लोग बैठे थे। अपुनिमन हर्ष रूप अति मोरे, अत्यंत हर्षित है मन में भीतर से, ये मेरा तो बड़ी सुंदर रूप है। आप मोहिता जी आने ही बड़े ही न पूरे, और मुझे छोड़कर दूसरे को क्या वर्ण करेगी, मुझे ही वर्ण करेगी। अब मुनि हित कारण कृपा निधाना है, मुनि के हित के कारण भगवान ने अब दिन रूप न जाई बखान, बहुत खराब रूप दे दिया जिसका वर्णन नहीं कर सकते। असो चरित्र लग काव न पावा, यह चरित्र जो है सबको नहीं दिखा। नारद जान सब ही सिर नवा, नारद समझ करके सबों ने सिर नवाया। रहे तहाँ द्वि रुद्रगण, वहाँ जो है दो रुद्र के गण थे। अते जान ही सब भेद, वो सब भेद जान रहे थे। और विप्रवेश देखकर फिर ब्राह्मण के रूप में वो देख रहे हैं सब चीज, ब्रह्म कौतुकी थे, वो दोनों भी कौतुकी ही थे, ब्रह्म कौतुकी थे। जय समाज बैठे मुनि जाए, हृदयोपय मिति दिखाए, न बैठे महेश गण जो, विप्रवेश अनिल कहि न को, कहे कोटि नारद ही सुनाए, एक दिन हरि सुंदर
जिस समाज बैठे मुनि जाई, जिस समाज में मुनि बैठे हुए हैं, हृदय रूप अहमित अधिकारी, और उनके हृदय में अपने रूप का सौंदर्य का अहंकार आ गया है अधिक। अतः बैठे महेश गण दो, वहीं पर महेश के दो गण बैठे हुए थे। भी अब विप्रवेश गति लखाई न को, और ब्राह्मण के भेष में है इसलिए कोई उसको समझ नहीं पाया। अकाई कूट नारद नहीं सुनाई, और नारद को सुना के वचन बोल रहे हैं, कूट कह रहे हैं। नीक दिन हरी सुंदरता है, और विष्णु भगवान ने बड़ी सुंदर रूप दे दिया है। अभी से हिवाज को छवि देखी, हिवाज कुंवरी जो है इस छवि को देख करके रीत जाएगी। इन्हीं पर ही हरि जाने विशेषी, इन्हें हरि समझ करके भ्रमण करेगी, और विशेष रूप से इनका भ्रमण करेगी। अब मुनि मोह मन हाथ पर आए, और हंसही शंभुगण अति छुपाए। मुनि जो है मोह में पड़े हुए हैं, और हंसही शंभुगण अति छुपाए। और ये जो भगवान महेश के शंकर के गण थे वो हंसी मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इस पर चुटकी ले रहे हैं। और यद्यपि सुनहि मुनि अटपट वाणी सुन रहे हैं मुनि, लेकिन समझ न पड़ई बुद्धि भ्रमशानी, बुद्धि तो भ्रमित है, इसलिए कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। काहु न लखा सो चरित विशेषा, और कोई भी वैसा नहीं देख पाया जैसा कि विशेष चरित्र था। सो स्वरूप नृप कन्या देखा, जो राजा की पुत्री ने देखा। क्या देखा? तो मरकट बदन भयंकर देही, बंदर का रूप है और भयंकर देह है। और देखत हृदय क्रोध बाते ही, उसको देखते ही क्रोध आ गया उसको। और सखी संगलय कुंवरी तब चली जनु राजमवाल, और राजमवाल की तरह चाल चलती हुई सखी को लेकर के दूसरी तरफ चल दी। देखत फिरई महीप सब कब सरोज जयमाल, और सभी राजाओं को देखते हुए देखत फिरई महीप सब, सभी राजाओं पर दृष्टि डालते हुए हाथ में जयमाल लिए हुए घूम रही है। जय ऋषि बैठे नारद भूले, शोधिषिते बिलो की भूले। मुनि पुनि मुनि उकशय गुलाही, देख दशा विगण सुखाही। तड़िप तनु तह गयो विपाला, कोई हंसी मेल्यो जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। मुनि अति विकल मूर्ति नाटे, मन गई चोट जनु गांठे। तब गण भूले मुस्काए, योग मुकुर विलोक जाए। अस गही भागे भय भावे, बदन देख मुनि भावे निहारे। विसुलोक को दयति बाढ़ा, जय श्याम निंदति गाढ़ा। कोई निशाचर जाय तुम, कपटे पापी हसहु मई शूले मुखले, बहु हसहु मुनि तुम। अब यहाँ पर नारद जी जो हैं जिधर बैठे हुए हैं, एकदम तुम्हा फुला के बैठे हैं, तो बड़ी सुंदर है। असोदी सित्ते ही न बिलोकी हुई, भूल करके भी उस दिशा में वो लड़की नहीं देख रही राजकुमारी। अपुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाई, उछल कूद कर मुनि इधर उधर हिल डुल रहे हैं, अकुला रहे हैं। देख दिशा हर गण मुस्काए, उनकी दिशा को देख करके जो महेश की गण थे वो मुस्कुरा रहे हैं। अधैर्य में तनु तह गयो के पाला, वहाँ राजा का भेष बना करके भगवान विष्णु गए। अकुआई हवस मेले जयमाल, और जो राजकुमारी थी जयमाल उनके गले में डाल दिया।
दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, भगवान अपना लेके चले दुल्हन को। अनेक समाज सब भयो निवासा, और सभी राजा लोग निवास हो गए। मुनि अति विकल मोह अति नाठी, मुनि तो अत्यंत विकल हो गए, भयंकर मोह में पड़ गए। मणि गिरी गई छोटी जन्म गाठी, गाठ जैसे छूट गया, मोटरी पुटली सब छूट गया और मणि गिर गई। ऐसा हो जैसा दुख लगता है वैसा दुख लगा। तब हर गण बोले मुस्काई, हर गण जो थे वो मुस्कुरा करके बोले, निज मुख मुख बिलो को जाई, अपने मुंह को थोड़ा सा आईने में देखिए। अस्कही दो भागे भय भारी, भयंकर भय से दोनों भागे। अब बनम देख मुनि वाय निहारी, पानी में अपने चेहरे को देखा मुनि ने। अब वेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा, वेश देख करके अत्यंत क्रोध में आ गए। तेने ही श्राप दिन अति गाढ़ा, और उसको अत्यंत क्रोध में श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? थोई निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, असम हमें सो लेहु फल भय हंस मुनि को। तुम कपटी पापी दोनों जो हो, जाकर निशाचर हो जाओ, हमने जो हंसा है उसका तुम फल पाओ। यह कह करके भयंकर श्राप दे दिया उसको। मुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि संतोष न आवा। भगत नर गोप मन माहि, शबद चले कमलापति पाहि। देहु शाम की भवि हम जाए, जगत मोहि उपहास कराए। बीचहि कहते हैं जो पुनिजल दीख रूप निज पावा, फिर से देखे तो अपने रूप में आ गए। तदपि हृदय संतोष ना हुआ, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। अब क्या करते हैं? तो फरकत अतर कोप मन माही, क्रोध से अतर जो है फरक रहा है, इनका कोट फरक रहा है। और शपथ चले कमलापति पाई, और कमलापति की ओर तेजी से चले। देहं श्राप की मरिहूं ऊंचाई, आज मैं उनको भयंकर श्राप दूंगा। सोचते सोचते जा रहे, जगन मोहि उपहास कराई, दुनिया में मेरा उपहास करा दिया उन्होंने। पीछे ही पंथ में ले दन जाए, रास्ते में ही भगवान तो गौत की कृपा निधान है, बैठो।
असंग भगवान सही राजकुमारी, और लक्ष्मी जी भी साथ थी और वो राजकुमारी भी साथ थी, संग भगवान सही राजकुमारी। अब क्या हुआ, बोली मधुर वचन सर साईं, भगवान विष्णु बोले हंस करके, मुनि कहाँ चले विकल की नाई, ये विकलता से कहाँ चल रहे हो मेरे। संत वचन उपजा अति क्रोध है, सुन करके उनको क्रोध आ गया। नारद जी का माया बस न रहा मन बोधा, माया के बस में होकर के बोध नहीं रहा। अब पर संपदा सको नहीं देखिए, भगवान से कह रहे हैं तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हें ऐसा है कपट विशेष है, तुम्हारे पास कपट भी विशेष है और ईर्षा भी ज़्यादा है। अब मथत सिंधु तुम्हें बोला है, समुद्र मंथन हुआ तो रुद्र को भगवान शिव को बढ़ा दिए। कैसे बढ़ा दिए, तो स्वर्ण पे विष पान करवाया और शिव को प्रेरित करके उनको विष पिला दिया। असुर सुबह विष शंकर ही, असुर को सुधा दे दिया, शराब दे दिया, शंकर जी को विष दे दिया। आप महामणिचाल और अपने मणि और उमा को लक्ष्मी जी को ले लिया। स्वागत सार्थक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार, हमेशा तुम स्वार्थ की सिद्धि में रहते हो, कुटिल व्यवहार है तुम्हारा, हमेशा स्वार्थ सिद्धि में रहते हो। अब कह रहे हैं परम स्वतंत्र से पर कोई, तुम परम स्वतंत्र से पर तो कोई है नहीं। आप भावई मन ही करो तुम सोई, जो तुमको मन में होता वही करते हो। भले ही मंद मंद ही भल करो, खराब को अच्छा, अच्छा को खराब करते रहते हो। और विस्मय हर्ष नहीं है कुछ धर्म, और कभी भी तुम्हें विस्मय नहीं होता है, हृदय में कुछ विचार नहीं आता है। ढहक ढहक पर चहु सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाओ। जो मन करता है सबको सब उल्टा पुल्टा करते रहते हो और हमेशा तुम असंख्य रहे हो और हमेशा खुश रहते हो ये सब करके। अब कर्म स्वाशुभ तुम्हें ही नहीं वाला, कर्म का फल जो है तुमको कभी बाधित नहीं करता है। अब अलग तुम्हें न काहू साधा, अब तक कोई तुमको साधित नहीं किया, साधा नहीं है, रोका नहीं है। अब भले भवन अब बायन जिन्हा, अब पाओगे फल आपन के। अब कहते हैं अच्छा हुआ जो तुमने ऐसा किया, अपने किए का फल तुमको भोगना पड़ेगा। क्या बंचो मोल जवनी धरी दिया, मुझको जिस देह पकड़ करके तुमने वंचित किया है, अशोचतम धर्म श्राप मन के, वही शरीर तुम धारण करोगे मेरा साथ। कभी आकृति तुम किन्ह हमारी, और बंधनों की आकृति तुमने मेरी बना दी है,
तो क्या होगा? कवि हैं 21 सहाय, 21 जो है वो तुम्हारी सहायता करेंगे, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकाव्य किन्न तुम भारी, मेरा तुमने भयंकर अपकार कर दिया है। नारी विवाह तुम हो, नारी के विवाह में तुम श्राप शीश धरी हर्ष दिया, श्राप को धारण किया हुआ हर्ष के साथ। अब बहुविध विनती केंद्र, बहुत तरह से विनती किया और निज माया के प्रबलता कवच की पान अपनी माया को हटा। और क्या हुआ?